हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको सिंगल एंट्री सिस्टम का तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। पहला मैंने कराया जिसमें दोनों कैपिटल दिए थे। दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया जिसमें एक कैपिटल मिसिंग था। अब इसमें दोनों कैपिटल मिसिंग है, तो जिसमें एक कैपिटल मिसिंग था तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के उसका कैपिटल निकाल लिया। अब दोनों कैपिटल मिसिंग है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और कैपिटल निकाल लेंगे। और इसमें एडजस्टमेंट भी है, जैसे फाइनल अकाउंट में होती है बैड डेट्स की, डेप्रिसिएशन की। तो जो भी कोई एडजस्टमेंट होती है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में करनी है, ओपनिंग में नहीं करनी है। बस इतना है। अब देखिए मेरे साथ ध्यान से, तो आप बनाइए दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो पहले बनाइए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2024। ये ओपनिंग बन जाएगा। जो फर्स्ट अप्रैल 2024 का ओपनिंग बैलेंस होता है वही 31 मार्च 2024 का क्लोजिंग होता है, समझेंगे ना। तो 31 मार्च 2024 और 1 अप्रैल 2024 बना द सेम थिंग, क्योंकि 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस ही 1 अप्रैल का ओपनिंग बनता है। तो दिस इज लायबिलिटीज एंड कैपिटल। जैसे आप बनाते हो अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। बनाइए। कैश एंड बैंक बैलेंस क्या है? असेट, कैश एंड बैंक। दिस इज 8,000। स्टॉक 20,000। जो असेट है वो असेट साइड में ले आएंगे। डेटर्स 15,000। डेटर्स 15,000। देन क्रेडिटर, ये जहां पे करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे। क्रेडिटर्स 15,000। डेटर्स 15,000, क्रेडिटर 10,000। सॉरी, इसी 10,000। फर्नीचर 5,000। फर्नीचर असेट 5,000। नेक्स्ट मशीनरी 50,000। तो आप सारी एंट्री होगी। ये एडजस्टमेंट है नीचे, ये वाली जहां ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं ना फाइनल अकाउंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये जो बीच की बॉडी है ये होती है ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल। इसको तो लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। और ये एडजस्टमेंट सारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में करनी है। तो करिए इसका टोटल, इसको माइनस कर दीजिए। क्या टोटल आता है इसका? दिस इज 98,000। 98 में से 10,000 माइनस कर दीजिए। दिस इज 98,000। तो कैपिटल आपका आ जाएगा 88,000। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। ये अपने आप एक वर्किंग नोट होता है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब आपने बड़ी साइड से इस बड़ी साइड को जहां शिफ्ट करा उसमें से ये बैलेंस माइनस करा, ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया 88,000। चेक कर लीजिए, यही बैलेंस आता है। राइट। अब बनाइए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। यहां स्टेटमेंट of affairs as at 31st March 2025. This is liability, amount, assets, amount. करिए। अब आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है? 10,000। कैश एंड बैंक 10,000। जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स साथ के साथ डेटर में एडजस्टमेंट है और डेप्रिसिएशन में, ध्यान रखिए। स्टॉक 25,000। डेटर्स 30,000। अब डेटर में एडजस्टमेंट है, इसको अंदर लिखिए। डेटर्स 30,000, इसको अंदर लिखिए।
अब एडजस्टमेंट को पढ़िए। ही सेज ए डेटर हु ओड रुपी 1000 बिकेम बैड, जिससे हमें 1000 लेना था वो बैड डेट बन गया, तो ये लेस हो जाएगा, डेटर को लेस करेगा। एंड मेक 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और जो बाकी बचे उसमें से भी 10% मिलने की उम्मीद नहीं है। तो पहले लिखिए लेस बैड डेट्स 1000, पीछे बच जाएगा 29,000। अब लिखिए लेस 5%, लेस 10% प्रोविजन, 10% provisions for doubtful debts, yes 10%। तो 10% हो गया इसका एक जीरो कम 2900। आप 29,000 से 2900 माइनस करें, इसी 26,100। हो गया एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना नहीं होता है, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा, तो एडजस्टमेंट को हमने माइनस कर लिया। आगे चलिए, तो आप पहुंचे क्रेडिटर पे 15,000, तो क्रेडिटर इसका जहां आ जाएगा, क्रेडिटर्स 15,000 ये हो गया। फिर फर्नीचर 5,000, फर्नीचर ऐसा है वहां, इसको अंदर लिखिए, इसका डेप्रिसिएशन है। क्या कहा उसने फर्नीचर को, डेप्रिशिएट मशीनरी एंड फर्नीचर बाई 10% पर एनम, दोनों को 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन 10% का मतलब हो गया 500, बार 4500 लिखिए। अब आपकी मशीनरी है 60,000, मशीनरी भी ऐसा है 60,000 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 10% का मतलब हो गया एक जीरो कम 6,000, बाहर आएगा 54,000। बस हो गया एडजस्टमेंट। इसको हमने बचा के रखा है क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल ड्राइंग है, ये दोनों कैपिटल के बीच में एडजस्ट होगा। अब इन असेट में से इसको माइनस कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगा। करिए इसका क्या टोटल आता है, दिस इज 54 61,100 plus 4,500, 65,600 plus 54,000. This is 1,19,600. 1,19,600. इसको जहां ले आइए 1,19,600, इसमें से माइनस कर दीजिए 15,000, क्योंकि कैपिटल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब 1,19,600 से 15,000 माइनस करें तो 1,04,600, ये बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है। तो ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है और ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल है। अब बनाए स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो जहां बना देता हूं स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस for the year ended 31st March 2025। बताइए कैपिटल एज ऑन 31st March 2025 आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितना है 1,04,600। एड ड्रॉइंग्स, देखिए इसमें ड्राइंग कितना दिए हैं। गणेश विड्रू रुपी 1,000 पर मंथ, तो साल का कितना हो जाएगा इंटू 12, 1,000 इंटू 12, इसी 12,000, ये बन जाएगा 1,16,600 लेस एडिशनल कैपिटल। उसने एडिशनल कैपिटल को दिया है, देखो एडिशनल कैपिटल रुपी 20,000 बाय सेलिंग मेरी पर्सनल कार। उसने अपनी पर्सनल कार को बेचा और पैसा बिजनेस को दे दिया। कितना दिया 20,000, ये लेस हो जाएगा।
96,600, इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट कैपिटल। बस अब इसका कंपैरिजन ओपनिंग कैपिटल के साथ, लेस ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल से लेस हो जाए तो प्रॉफिट, अगर ओपनिंग कैपिटल ज्यादा और क्लोजिंग कम हो तो लॉस। लेस ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका, दिस इज 88,000, ये जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट 8600, इसी प्रॉफिट फॉर है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पूरा सीक्वेंस मेंटेन करके समझाया कि अगर दोनों कैपिटल दिए हो तो कैसे, एक दिया हो दूसरा मिसिंग हो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकालें, दोनों मिसिंग हो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकालें, और जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में करें। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, प्लीज देखते रहिए।